से ओझल हो जाएगा। उत्तराखंड की बर्फीली और पवित्र वादियों में स्थित बद्रीनाथ धाम का नाम तो हम सब ने सुना ही है, लेकिन क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि सनातन धर्म के अग्रणी रहस्यों, चमत्कारों और अलौकिक घटनाओं का एक जीवंत केंद्र है। सवाल ये नहीं है कि आपने इस धाम की यात्रा की है या नहीं, असली रहस्य तो उन अद्भुत और अविश्वसनीय घटनाओं में छिपा है जिनका आज तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। फिर भी वे सदियों से एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। क्या ये सत्य है कि बद्रीनाथ धाम को पृथ्वी का दूसरा वैकुंठ यानी भगवान विष्णु का साक्षात निवास कहा जाता है? आखिर इस पावन भूमि में ऐसा क्या है जो इसे पृथ्वी पर भगवान विष्णु का सबसे दिव्य और पवित्र धाम बनाता है? यह मंदिर केवल 6 महीने के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए खुलता है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो तब घटित होता है जब इसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। मंदिर बंद होने के बाद भी इसके गर्भगृह में जलने वाली अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। यह कैसे संभव है, जबकि वहां ना तो कोई पुजारी होता है और ना ही कोई भक्त और ना ही तेल बाती का कोई प्रबंध? तो ऐसे में वो कौन सी शक्ति है जो इस ज्योति को प्रज्वलित रखती है? क्या यह कोई अदृश्य दैवीय शक्ति है जो इस दिव्य प्रकाश को निरंतर कोई स्रोत प्रदान करती है, या फिर यह स्वयं भगवान विष्णु की कोई अलौकिक लीला है? इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में जहां पूजा अर्चना के दौरान शंख बजाने का विशेष महत्व है, वहीं बद्रीनाथ मंदिर में शंखनाद पूरी तरह वर्जित है। आखिर ऐसा क्यों, और इस अनोखी परंपरा के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? क्या इसका संबंध किसी प्राचीन श्राप से है या किसी अलौकिक शक्ति से? और क्या कभी आपने वसुधारा झरने के बारे में सुना है? एक ऐसा झरना जिसके बारे में यह कहा जाता है कि ये सिर्फ पवित्र और पुण्य आत्माओं को ही अपना आशीर्वाद देता है, लेकिन पापियों के ऊपर इसकी एक बूंद भी नहीं गिरती। क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई ऐसा तर्क मौजूद है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया? आखिर यह झरना कैसे किसी व्यक्ति के पुण्य और पाप में भेद कर पाता है? बद्रीनाथ धाम का तापमान सामान्यतः 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, लेकिन ठीक वैसी स्थिति में तप्त कुंड में पानी का तापमान हर मौसम में 54 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। एक तरफ शरीर कपा देने वाली बर्फीली हवाएं और दूसरी ओर उबलता हुआ पानी। क्या यह प्रकृति का कोई अनोखा खेल है या फिर किसी दिव्य शक्ति का साक्षात प्रमाण? और जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह की वह रहस्यमय मूर्ति जिसकी एक भुजा साल दर साल पतली होती जा रही है। पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि जिस दिन यह भुजा पूरी तरह से टूटकर गिर जाएगी, उस दिन से बद्रीनाथ धाम का अंत प्रारंभ हो जाएगा। क्या यह कलयुग के बाद अंत का भयावह संकेत है या इसके पीछे छुपा है कोई रहस्यमय संदेश? भीम पुल, जिसे महाभारत काल का जीवंत साक्षी माना जाता है, बिना किसी सहारे या स्तंभ के हजारों सालों से कैसे टिका हुआ है? क्या यह केवल एक संयोग है या इसके निर्माण में कोई ऐसा प्राचीन रहस्य है जो आधुनिक इंजीनियरिंग को भी चुनौती दे रहा है? और वह दिव्य मूर्ति जिसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से प्राप्त किया था, और आखिर उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि यही भगवान बद्रीनाथ की मूल प्रतिमा है? क्या यह केवल उनकी धार्मिक आस्था थी या इसके पीछे कोई रहस्यमय संकेत छुपा था? इन सभी सवालों के जवाब इतिहास के उन धुंधले पन्नों में दबे हैं जिन पर समय की मोटी परत चढ़ चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज भी वही है कि क्या सच में बद्रीनाथ धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा? और क्या कभी आपने यह सोचा है कि यहाँ के मुख्य पुजारी हमेशा केरल के नींबूदरी ब्राह्मण ही क्यों होते हैं? बद्रीनाथ धाम की हर बात एक रहस्य है, एक चमत्कार है जो विज्ञान और आस्था के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित करता है। अब देवभूमि के इस अलौकिक सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, जहां हर कदम पर आपको ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा जो आपकी कल्पना से परे होंगे, और हर कथा आपको आस्था की एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी। यह सिर्फ एक दिव्य तीर्थ नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य से पर्दा उठाने वाला यात्रा है। तो चलिए इस रहस्यमय और रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि भगवान महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।
मंदिर की स्थापना। बद्रीनाथ धाम के अद्भुत रहस्यों को समझने से पहले हमें इसके निर्माण के उस पौराणिक कथा में झांकना होगा जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच एक अनोखी प्रेममयी लीला से जुड़ी है। माना जाता है कि प्राचीन काल में यह स्थान जिसे शिव भूमि कहा जाता है वह भगवान शिव का मूल निवास था। यहाँ वे अपने अर्धांगिनी माता पार्वती और अपने गणों के साथ निवास करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पवित्र स्थान का स्वरूप हमेशा के लिए बदल दिया। भगवान विष्णु सृष्टि के कल्याण हेतु ध्यान करने के लिए एक शांत और पवित्र स्थान की खोज में थे। जब उनकी दृष्टि इस दिव्य भूमि पर पड़ी तो वे इसकी अलौकिक ऊर्जा और सुंदरता से अत्यंत प्रभावित हुए। लेकिन समस्या यह थी कि यह स्थान पहले से ही उनके आराध्य भगवान शिव का निवास स्थान था। ऐसे में भगवान विष्णु अपने प्रभु से यह स्थान सीधे सीधे कैसे मांग सकते थे। इसलिए उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने एक नन्हे बालक का रूप धारण किया और केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर जोर जोर से रोने लगे। जब माता पार्वती ने एक सुंदर बालक को इस तरह बिलखते हुए देखा फिर उन्होंने उस मासूम बालक को अपने गोद में उठा लिया। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी थे। वे तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं लीलाधारी भगवान विष्णु हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाने का प्रयास किया कि इस बालक को आप यहीं छोड़ दें, यह अपने आप चुप हो जाएगा। लेकिन माता का ममता जाग उठा और वे उसे शांत करने के लिए अपने निवास के अंदर ले गईं। इसी बीच भगवान विष्णु ने अपनी लीला का दूसरा चरण शुरू किया। जैसे ही माता पार्वती बालक को अंदर लेकर गईं, भगवान विष्णु ने भीतर से द्वार बंद कर लिया और अंदर से कहा, हे देवी, अब से मैं इसी स्थान पर ध्यान और निवास करूंगा और मैं अपने भक्तों को यहीं दर्शन दूंगा। भगवान शिव यह सुनकर क्रोधित नहीं हुए बल्कि मुस्कुरा उठे क्योंकि वे स्वयं केदारनाथ जाने की तैयारी में थे जहां उन्हें कलयुग में अपने भक्तों को संकटों से बचाना था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह स्थान अब से बद्रीनाथ धाम कहलाएगा और यहीं पर लोग आपको साक्षात नारायण के रूप में पूजेंगे। इस प्रकार भगवान शिव ने केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया और बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण देवताओं के आग्रह पर स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा से भी एक अनोखा रहस्य जुड़ा है। यह केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक दिव्य प्रतिमा है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। आदि शंकराचार्य और दिव्य मूर्ति की स्थापना। बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की यह प्रतिमा लगभग 1 मीटर लंबी है और यह दुर्लभ शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। किंवदंती है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस प्रतिमा को अलकनंदा नदी में स्थित नारद कुंड से निकालकर यहाँ पुनः स्थापित किया था। माना जाता है कि यह केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट हुई दिव्य प्रतिमा है जिसका दर्शन मात्र ही 6ठी शताब्दी के आसपास जब भारत पर हुनों और बौद्धों के आक्रमण का भय गहरा रहा था तब इस पवित्र भूमि की सुरक्षा का कोई निश्चित प्रबंध नहीं था। उस समय के पुजारियों ने भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने इस दिव्य प्रतिमा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अलकनंदा नदी में इसे प्रवाहित कर दिया। लेकिन तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह मूर्ति सदियों तक लुप्त रहेगी और इसके पुनः प्रकट होने की कहानी स्वयं एक चमत्कार बन जाएगी। सैकड़ों वर्षों के बाद जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्होंने मंदिर की मूल प्रतिमा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तब वहां के पुजारियों ने उन्हें बताया कि उनके पूर्वजों ने इस मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए इसे नदी में प्रवाहित कर दिया था, किंतु किसी को यह ज्ञात नहीं था कि मूर्ति को ठीक किस स्थान पर डाला गया था। यह सुनकर आदि शंकराचार्य ध्यान में लीन हो गए और अपनी दिव्य दृष्टि से मूर्ति का स्थान खोजने लगे। फिर उन्हें ध्यानावस्था में एक स्पष्ट संकेत मिला और वे बिना किसी संकोच के अलकनंदा नदी की ओर बढ़ चले। पुजारियों और स्थानीय लोगों की उत्सुक और चिंतित निगाहें उन्हें देख रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आदि शंकराचार्य ने सीधे नारद कुंड में
में छलांग लगा दी। यह देखकर पुजारियों के बीच हाहाकार मच गया, क्योंकि नारद कुंड अपनी गहराई और ठंडे जल और तेज बहाव के लिए विख्यात था, जिसमें गिरने के बाद जीवित लौटना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन शंकराचार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो एक दिव्य पुरुष थे। कुछ ही क्षणों के बाद जब वे कुंड से बाहर निकले तो उनके हाथों में वही दिव्य प्रतिमा थी जिसे सदियों पहले नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। अखंड ज्योति का रहस्य। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में भगवान नारायण की पूजा 6 महीने मनुष्य करते हैं, और जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब अगले 6 महीने स्वयं देवता और नारद मुनि उनकी पूजा करते हैं। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि इस स्थान की दिव्यता का प्रमाण है। हर वर्ष अक्टूबर नवंबर के दौरान यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसमें सभी रास्ते बर्फ से ढक जाती है। ऐसी अवस्था में भक्तों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए इस मंदिर के सारे द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा रहस्य अखंड ज्योति का है। जब कवाड़ बंद किए जाते हैं तो पुजारी एक बड़े दीपक में घी भरकर उसे प्रज्वलित कर देते हैं। 6 महीने बाद जब अक्षय तृतीया के दिन कपाट फिर से खोले जाते हैं तो वह दीपक ठीक उसी तरह जलता हुआ मिलता है। आज भी यह एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के यह ज्योति कैसे जलती रहती है। मान्यता है कि इस दौरान देव ऋषि नारद स्वयं भगवान नारायण की पूजा करते हैं, और यह ज्योति उसी दैवीय ऊर्जा का प्रतीक है। वसुधारा झरना जो पाप और पुण्य में भेद करता है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वसुधारा झरना एक और अद्भुत चमत्कार है। लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह झरना अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसका जल हर किसी पर नहीं गिरता। कहा जाता है कि यह झरना केवल पुण्य आत्माओं पर ही अपनी बूंदें बरसाते हैं, जबकि पापियों के ऊपर से यह इस तरह से गुजर जाता है मानो वे वहां मौजूद ही न हो। यह मान्यता महाभारत काल से जुड़ी है। जब पांडव स्वर्गारोहिणी यात्रा पर थे तब सहदेव ने इसी स्थान पर अपने प्राण त्यागे थे। यह झरना एक दिव्य परीक्षा की तरह है जो व्यक्ति के मन की पवित्रता को मापता है। तप्त कुंड और शंखनाद का रहस्य। एक और जहां बद्रीनाथ में कड़ाके की ठंड होती है, वहीं मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड का पानी हमेशा खौलता रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर अग्निदेव का निवास है। वहीं बद्रीनाथ मंदिर में शंख बजाना वर्जित है। इसके पीछे मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी तुलसी भवन में ध्यान कर रही थी, तब उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया। फिर विजय के उपलक्ष्य में शंख बजाया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के ध्यान में विघ्न न पड़े इसलिए शंखनाद नहीं किया। तभी से शंख न बजाने वाली परंपरा चली आ रही है। विलुप्त होने की भविष्यवाणी। बद्रीनाथ धाम के भविष्यवाणी को लेकर सबसे बड़ी और रहस्यमयी भविष्यवाणी जोशी मठ में स्थित नरसिंह मंदिर से जुड़ी है। इस मंदिर में भगवान नरसिंह की एक प्राचीन मूर्ति स्थापित है, जिसकी एक भुजा अत्यंत पतली है, और कहा जाता है कि यह हर वर्ष और भी पतली होती जा रही है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस दिन यह भुजा टूटकर गिर जाएगी उस दिन नर और नारायण नामक 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ जाने का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और यह दिव्य धाम भक्तों की पहुंच से दूर हो जाएगा। कुछ लोग इसे अर्थक्वेक में होने वाली हलचल से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, लेकिन भक्तों के लिए यह एक दैवीय संकेत है। निष्कर्ष, आस्था और रहस्य का संगम। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्यों का एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और आस्था का आरंभ होता है। यहाँ के दिव्य स्थल, पवित्र जलधाराएं और अद्भुत प्राकृतिक नजारे भक्तों को साक्षात ईश्वरीय अनुभूति कराते हैं। क्या यह धाम सच में विलुप्त हो जाएगा? क्या नरसिंह भगवान की मूर्ति का हाथ एक दिन टूटकर इस पवित्र धाम के अंत का संकेत देगा? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन एक बात तो निश्चित है, जब तक यह धाम अस्तित्व में है तब तक यह करोड़ों भक्तों की आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बना रहेगा। आप इस विषय पर क्या विचार करते हैं? क्या आप इस दिव्य धाम के दर्शन कर चुके हैं या यहाँ जाने की इच्छा रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों,